ओके बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कैसे पढ़ेंगे हम। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है, उसमें हम कैसे पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहली बात, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। एक्सेलरेशन बदल रही है, एक्सेलरेशन बदल रही है। अब एक्सेलरेशन बदल रही है तो सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन बदल सकती है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन बदल सकती है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है बेटा, अब मुझे यहाँ से इक्वेशंस निकालनी है, मतलब आई वांट टू फाइंड वेलोसिटी वर्सेस वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, फाइंड, इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे ऐसे पूछता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, और पूछता है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम क्या करें, हम लिखेंगे एक्सेलरेशन को dv/dt। ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे हम, और ये भी जो भी फंक्शन रहा होगा उसको ऐसे लिखेंगे ft। पक्का? तो dv को dv लिखेंगे, इधर लिखेंगे ft dt। पक्का? जो भी ये फंक्शन रहा होगा, जो भी ये फंक्शन रहा होगा उसको dt से मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेट करेंगे। पक्का? यहाँ मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v, u से v, और ये अपना फंक्शन ft dt। जीरो से टाइम तक जो भी फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा v माइनस यू, क्योंकि अपर लिमिट v लोअर लिमिट u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से t ft dt। तो v कितना आ जाएगा, u प्लस ft dt का इंटीग्रेशन जीरो से टाइम, जो कि अपने आप में क्या आएगा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि अपने आप में कुछ g आएगा फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ नया फंक्शन ऑफ टाइम बन जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट ऐड होने का कुछ नया फंक्शन टाइम का बन जाएगा। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी निकाला करेंगे। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालोगे, ये मेथड लगाया करेंगे। ठीक है, अब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा तो आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी को लिख सकते हो dx/dt इज इक्वल टू gt। वही मेथड फिर से लगाओगे आप, dx इज इक्वल टू gt dt। ये होगा कुछ फंक्शन टाइम का, उसको dt से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मान लो 0 से t टाइम तक, मान लो 0 से x तक, s तक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, dx का इंटीग्रेशन x बनेगा 0 से s, ये कुछ फंक्शन बनेगा, ये कुछ फंक्शन बन के मान लो कुछ बन जाएगा ht, नया फंक्शन बन जाएगा टाइम का। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू ht, क्योंकि s माइनस जीरो होगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो आपने कैसे निकाला वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आपको एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन था तो बेसिकली आपने किया क्या है, एक्सेलरेशन से जब आप वेलोसिटी निकालते हो, वेलोसिटी से जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, तो आप इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी से जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तब भी आप इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हमारी ट्रिक बन गई। समझ में आ गया हुआ अच्छे से? पक्का? अच्छे से समझ में आया? इसका एग्जांपल देके दिखा देता हूँ आपको, इसका एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ इसमें आपको। जैसे मान लो मुझे गिवन है एक्सेलरेशन, गिवन है मान लो t²। क्या गिवन है, t², ऐसा समझो। तो dv/dt कर दिया, जो कि हो गया t²। तो dv कितना हो गया, t² dt। मान लो मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी है, गिवन था ऐसा, t टाइम पे वेलोसिटी v है, तो dv का इंटीग्रेशन हुआ v, लिमिट्स चलेंगी 0 से v। यहाँ लगेगा x की पावर n वाला रूल, याद करो, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t की पावर 2, t की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट्स 0 से t। अपर लिमिट डालोगे तो आएगा v, लोअर लिमिट डालो आएगा 0, अपर लिमिट डालोगे तो आएगा t³, लोअर लिमिट डालो आएगा 0³ अपॉन 3। तो v इक्वल टू t³/3 आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया क्या करा हमने? पक्का? ऐसी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम से आप जब डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालोगे तो क्या करोगे आगे,
दोबारा v को लिखोगे dx बाई dt या ds बाई dt, पक्का v को लिख सकते हो ना आप ds बाई dt। फिर आप लिखोगे t क्यूब बाई 3 ds इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 dt, इंटीग्रेट करोगे फिर से यही वाला रूल लगाओगे इधर, तो t की पावर 4/4 बन जाएगा 0 से t टाइम तक। मान लो 0 थी डिस्प्लेसमेंट, बाद में s है तो s आ जाएगा t की पावर 4/4, और ये 3 तो पहले से ही था, ठीक है ना, और लिमिट्स 0 से t और ये 0 से s, तो डालोगे तो s माइनस 0 इज इक्वल टू टी की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 अपॉन 12, तो s बन जाएगा t की पावर 4/12। सही है, तो आपने डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लिया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लिया। आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो कभी आपको एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा तो आप कैसे हैंडल करोगे, इस तरीके से, ठीक। ओके, नेक्स्ट पार्ट, अगर आपको एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी गिवन होता है, मान लो क्या गिवन होता है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तब क्या करोगे आप, देख लेते हैं तब क्या करेंगे। सेकंड पार्ट मान लीजिए आपको गिवन है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है लेकिन एक्सेलरेशन फंक्शन है किसका, वेलोसिटी का, ठीक है। फिर से मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए और डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो क्या करोगे, एक्सेलरेशन को लिखोगे dv बाई dt और फंक्शन भी, ठीक है। फिर क्या करोगे, v वाले एक तरफ ले जाओगे, dv अपॉन फंक्शन v इज इक्वल टू dt ले जाओगे, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, पक्की बात है, 0 से t टाइम तक, ये u से v वेलोसिटी तक, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से t टाइम तक इंटीग्रेट करोगे तो t आएगा, और इंटीग्रेट करने के बाद ये नया फंक्शन बन जाएगा भाई कुछ, h मान लो gv, g एज ए फंक्शन ऑफ v बनेगा ना कुछ नया फंक्शन बन जाएगा, पक्का। तो आपको टाइम एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी गिवन होगा तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ जाएगा, कुछ नया फंक्शन बन जाएगा। ये समझ में आया कैसे, लेट अस सपोज ये आपको गिवन है टाइम इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये गिवन है टाइम इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v क्या आ जाएगा, रूट टी, नया फंक्शन बन गया ना। अरे बेटा टाइम वेलोसिटी का फंक्शन था स्क्वायर में, और वेलोसिटी टाइम का फंक्शन कैसा है, अंडर रूट में, तो कुछ नया फंक्शन, तो h नाम दे दिया उसको, क्या नाम दे दिया, h। आगे तो उन्हें को हैंडल करना सिखाया ही है। अब v को कैसे करोगे, ds बाई dt ht, पिछले क्वेश्चन की तरह, तो ds क्या आएगा, ht dt, आप इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नया फंक्शन आ जाएगा pt एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, देखो लेट अस सपोज कि आपको गिवन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रूट वी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रूट वी गिवन है, तो आप लिखोगे dv बाई dt इज इक्वल टू रूट वी, फिर आप लिखोगे dv अपॉन रूट वी इज इक्वल टू dt, करोगे कि नहीं करोगे, 0 से t टाइम तक, मान लो शुरू में 0 वेलोसिटी है, v वेलोसिटी तक, सही है। अब ये क्या लिखा हुआ है, v की पावर -1/2, v की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो ऊपर जाके v की पावर -1/2 हो गया, तो ये लिखोगे आप v की पावर -1/2 dv, टाइम आ गया 0 से t, ठीक है मेरे बच्चे, और 0 से v। अब यहाँ रूल लगाओगे फिर से x की पावर n वाला, x की पावर n dx का कैसा इंटीग्रेशन करते हैं बताओ, सिखाया मैंने आपको, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो v की पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, और ये t आ जाएगा, और लिमिट्स लेंगे यहाँ 0 से v, सही है, पक्का। होप करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। इसको इरेज करता हूँ इस साइड से, ठीक है बच्चे। तो आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो आप पहुंच गए रूट वी बन गया ऊपर, क्यों, क्योंकि v की पावर 1/2 बन गया, और नीचे बन गया 1/2, तो 2 ऊपर चला गया, और लिमिट डल गई 0 से v, उधर आ गया t, तो आ गया अपर लिमिट डली तो 2 रूट वी माइनस 2 रूट 0 इज इक्वल टू टी, तो 2 कितना आ गया, 2v रूट वी आ गया t,
आया कि नहीं आ गया? स्केयरिंग कर दो तो v क्या आ गया? t²/4। v कितना आ गया? t²/4। अब आ गया तो आसान है, ds/dt आ गया कि नहीं आ गया? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो बेटा यहाँ क्या है? टाइम एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, समझ रहे हो? तो बेटा क्या करोगे? ds/dt आ गया t²/4, तो ds कितना आ गया? t²2/4 इंटू dt। फिर से इंटीग्रेट करोगे, मान लो 0 डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट, 0 t टाइम तक, ठीक है। फिर क्या करोगे? यहाँ पे लगाओगे s, फिर लिमिट 0 से s, तो ऐसे ही बन जाएगा ना यार। और ये t 1/4 कॉमन ले लो, ठीक है। तो t²dt ये लगाओगे, t²dt तो t⁻3/3 बनेगा, t⁻3/3 नीचे आएगा, 3 4 जा क्या बन जाएगा? 12। और लिमिट लगाओगे 0 से t, तो अपर लिमिट में t³ और लोअर लिमिट में 0³, तो वो t³ ही आ गया। तो s = t³/12 आ गया कि नहीं आ गया? देखो आपको एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी गिवन था, आपने वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लिया। कैसे निकाला? आपको मेथड मैंने सिखा ही दिया। अरे आसान है ना यार, काफ़ी आसान है, ठीक है। ओके, थर्ड केस करते हैं। आपको एक्सेलरेशन हो सकता है फंक्शन हो, वेलोसिटी का फंक्शन करा दिया, टाइम का करा दिया, हो सकता है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन गिवन हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन गिवन हो। फिर क्या करोगे आप? अब बेटा मान लो आपको एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपको फिर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो आप एक काम करोगे, इसमें लिखोगे dv/dt = फंक्शन s होगा ये। ध्यान रखना ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हमेशा, ठीक है। तो ds/dt क्या बनता है? v, तो v dv = फंक्शन s इंटू ds। ऐसा किया क्यों मैंने? ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि मैंने ध्यान से देखो dv/dt आ गया fs। तो बेटा एक s का फंक्शन, वेलोसिटी का फंक्शन, टाइम का फंक्शन अलग अलग करोगे, 3 है, नहीं हो पाएगा। वेलोसिटी का एक तरफ वेलोसिटी का फंक्शन ले जाओगे, एक तरफ टाइम का ले जाओगे, ऐसे कर सकते हो। एक तरफ डिस्प्लेसमेंट का ले जाओगे, एक तरफ टाइम का ले जाओगे, या ऐसे कर सकते हो। या एक तरफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कर दोगे, है ना। 3 एक साथ नहीं अलग अलग कर पाएंगे, तो इसलिए ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे बनाएंगे ताकि वेलोसिटी अलग हो जाए, डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाए। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखो, 0 से मान लो v तक करना है, तो ये बनेगा v⁻2/2 इसी रूल से, 0 से v, और ये तो 0 से s, फंक्शन s ds बनेगा ही बनेगा फंक्शन इंटीग्रेशन में, s फंक्शन s ds, सही है। तो अपर में डालोगे तो आएगा v²/2, तो 2 उधर चला जाएगा बेटा, तो v कितना आ जाएगा? v आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से s fs ds का रूट, जो कि अलग एक फंक्शन होगा s का। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसको लिखोगे ds/dt, फिर इसको लिखोगे gs, फिर ds/gs कर दोगे = dt कर दोगे। अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा टाइम, और इधर आ जाएगा फंक्शन ऑफ कुछ, मान लो h एज ए फंक्शन ऑफ s आ गया कि नहीं आ गया? अगर टाइम एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ ही गया। तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कुछ अलग आ गया, मान लो कुछ pt आ गया, ठीक है बेटा। टाइम एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया अलग से। अब डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है आपके पास, आपको निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, ds/dt करोगे। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे जब, तब एक नया फंक्शन आएगा, कुछ मान लो qt आएगा। तो आपके पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ जाएगा, और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, समझे? तो इस तरीके से आप करोगे हैंडल उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को हैंडल कैसे करना है मैंने आपको फिलहाल इस लेक्चर में ये सिखाया है, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स, कुछ ग्राफ के न्यूमेरिकल्स, कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के न्यूमेरिकल्स, और कुछ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।